नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली निश्चय संवाद आंकड़ों के हिसाब से बिहार में हुई फेल। 7 सितंबर को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निश्चय संवाद के रूप में वर्चुअल रैली की। इसके लिए जदयू ने अपने विधायकों वाले क्षेत्र में 20-20 हजार और दूसरी पार्टी के विधायकों वाले क्षेत्रों में 10-10 हजार यूजर को जोड़ने का लक्ष्य रखा था। बिहार में 31.2 लाख स्क्रीन का लक्ष्य रखते हुए करीब 27 लाख मोबाइल नंबरों तक कार्यक्रम का लिंक भी भेजा गया, मगर बिहार में जदयू की प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकी। प्रदेश में इसे सिर्फ 12.82 लाख लोगों ने ही स्क्रीन पर देखा। हालांकि देश भर में 44.14 लाख लोगों ने स्क्रीन पर देखा। गूगल एनालिटिक्स, गूगल ट्रेंड्स, जियो लोकेशन मैप, सर्वर बैलेंसिंग लोकेशन और सर्वर स्टैटिक्स समेत कई सॉफ्टवेयर के जरिए निकले आंकड़े बता रहे हैं कि JDUlive.com पर 38 में से 9 जिलों में 10,000 यूजर भी नहीं जुड़े। फेसबुक, ट्विटर पर सबसे ज्यादा इसे पटना में 21,658 और 14,850 लोगों ने देखा। राज्यों के हिसाब से बिहार में 12,82,612 के बाद झारखंड में 4,42,982 और दिल्ली में 4,18,964 लोगों ने इसे देखा। JDUlive.com पर आई यूजर्स ने रैली को औसतन 4.57 मिनट देखा। बिहार के जिन जिलों के मैदानों में होने वाली रैलियों में 1-1 लाख लोग जुट जाते थे, वहीं पूरी तैयारी और लिंक भेजे जाने के बावजूद 10,000 लोगों का भी जुटा नहीं होना और कुल आंकड़ों का 12 लाख पर जाकर अटक जाना संभवतः यही संदेश देता है कि बिहार में यह प्रयोग बहुत ज्यादा सफल होने की उम्मीद नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब अंतिम चरण में। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग का 2 सदस्यीय दल 14 सितंबर को पटना पहुंचेगा। पटना पहुंचने के बाद टीम मुजफ्फरपुर जाएगी और वहां 12 जिलों मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करेगी। उसी दिन आयोग की टीम पटना लौटेगी और दोपहर में 7 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान और गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करेगी। आयोग के इस दौर को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि आयोग की टीम के बिहार दौरे से लौटने के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है। बिहार में कोरोना वायरस रिकवरी दर 90%, एक्टिव मरीज सिर्फ 14,899। राज्य में कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर बढ़कर लगभग 90% हो गया है। यह देश में सर्वाधिक है। पिछले 24 घंटे में 1,05,930 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 1421 नए संक्रमित मिले हैं। शनिवार को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,56,866 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम होकर 14,899 रह गई है, जबकि अभी तक कुल 1,41,158 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। फिर भी सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। दरभंगा एयरपोर्ट से नवंबर में शुरू होगी उड़ान, मिथिलांचल वालों को होगी सुविधा। दरभंगा एयरपोर्ट से नवंबर में उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। इस बार छठ पर्व पर लोग पटना नहीं सीधे दरभंगा एयरपोर्ट उतरेंगे। शनिवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और ऐलान किया कि 30 सितंबर से ही विमानों में बुकिंग शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छठ पर्व को देखते हुए नवंबर से ही उड़ान सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। एक दिन में स्पाइस जेट की 3 फ्लाइट उड़ान भरेगी। स्पाइस जेट का ट्रायल रूट सफल हो चुका है। आने वाले दिनों में और फ्लाइट्स यहां से ऑपरेट होगी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इस एयरपोर्ट से लोग दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जा सकेंगे। बाद में इस एयरपोर्ट से दूसरे शहरों को भी जोड़ा जाएगा। तेजस्वी बोले, बेवकूफ नहीं बिहारी, बीजेपी बिहार में पहले खुद को करे आत्मनिर्भर। बिहार विधानसभा चुनाव तैयारियों के बीच शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे। इस दौरान जदयू के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सीट के बंटवारे पर चर्चा की। इस मौके पर नड्डा ने पटना स्थित बीजेपी ऑफिस में आत्मनिर्भर बिहार अभियान को लॉन्च किया।
बीजेपी की ओर से आत्मनिर्भर बिहार की बात उठाते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 15 वर्ष शासन करने के बाद इन लोगों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। 15 वर्ष तक इनको किसने रोका हुआ था। तेजस्वी यादव इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने ट्वीट किया कि ऊपर से नीचे दिल्ली से पटना तक इनकी सरकार है, तो अब तक बिहार क्यों नहीं आत्मनिर्भर बन पाया। पहले पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर आत्मनिर्भर बना दीजिए। तेजस्वी बोले कि 2014 में इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आई तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और 2015 चुनाव में वादा किया था हमारी सरकार आने पर फ्री स्कूटी और 2 साल तक पेट्रोल भी देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया। ऐसे ही ये बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बिहारी बेवकूफ नहीं है। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या SMS का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।